हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको कराया था कि मैंने दो टाइप से होते हैं, दो टाइप से डिवाइड किया था। एक मैंने कहा था वेन डायग्राम कह देते हैं इसको, इसके तरीके से करवाया था, ठीक है। और जो सेकंड तरीका है वो मैंने कहा था AI मेथड, या मैं इसका फुल पूरा नाम लिखूँ तो AIEO मेथड, AIEO मेथड। आज जो वेन डायग्राम था वो लास्ट टाइम पे हमने इस टाइप से किया था, आज जो हम करेंगे वो इस मेथड से करेंगे। इसका दूसरा नाम मैं कह देता हूँ एनालिटिकल मेथड भी कह देता हूँ इसको, एनालिटिकल मेथड। और इसका एनालिटिकल मेथड है, इसका एक और नाम भी है इन्फ्लुएंस मेथड। मेनली हमारे को यही मेथड अभी क्या है आज करना है। वो लास्ट वाला तो हमने वेन डायग्राम के थ्रू हमने किया था कि आइदर के केसेस किए थे, सिंपल केसेस किए थे, प्रोबेबिलिटी के पॉसिबल केसेस किए थे, 3 केस उसके किए थे। वही सब चीज़ें हमारे को भी इस मेथड से करनी है, ठीक है। तो ये मेथड है मेरा, इसको नाम दे देता हूँ मैं एनालिटिकल मेथड। अब सिलोजिज्म में मैं कह दूँ कि अभी है ना, मैंने जो अब तक कर आए हैं वो केसेस तो यही होते हैं, ऑल बैग्स आर बुक, या ऑल बुक्स आर कार्स, ऑल, यही चीज़ होती है। अब इन चीज़ों को ये, अब इसको मैं कह दूँ कि इसके अंदर ना एक वर्ड यूज़ करते हैं, मैं क्या कहता हूँ, कोई भी जैसे कोई सेंटेंस होता है, सेंटेंस को हम क्या कहते हैं 3 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, और बीच में हमारा होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दो, वर्ब्स लगा लो, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। इसके अंदर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह दो, या इसको कह दो प्रेडिकेट, इसके अंदर बोलते हैं प्रेडिकेट, या इसको ऑब्जेक्ट कह दो, एक ही बात है इसको। और इसके अंदर जो बीच में होता है ये कह दो मैं इसकी रिलेशन, इन तीनों चीज़ों का मिक्स अप होता है, वो मेरा सेंटेंस देता है। जैसे कि ये हो गया, ये रिलेशन दे रहा है, जो फर्स्ट चीज़ है वो मेरा सब्जेक्ट है, लास्ट वाली चीज़ है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कह दो या प्रेडिकेट कह दो। प्रेडिकेट क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा, इसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों थिंग्स ही हैं, तो इन दोनों के बारे में बता रहा है ये, ठीक है। तो इसको ऑब्जेक्ट कह दो या प्रेडिकेट कह दो, वो एक ही बात होगी मेरी, ठीक है। ये चीज़ होते हैं सब्जेक्ट, और इनके बारे में हमारे को इसके अंदर डिटेल में करना है, ठीक है। अब क्या कहता हूँ, जिनके अंदर जैसे इंग्लिश के अंदर है ना प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रेपोजिशन होती हैं, ऐसे क्या होता है इसके अंदर क्या, इसको भी कहते हैं इसके अंदर कहते हैं प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस होती हैं, प्रोपोजिशंस होती है। मैं कह दूं कि प्रोपोजिशन कह दूं कि इनको मैं ना जो कैटेगरीज है, या मैं कह दूं इस तरह ऑल एक होता है, ऑल एक होता है, सम बॉयज आर गर्ल्स, या ऑल बॉयज आर गर्ल्स, नो बॉयज गर्ल, या मैं कह दूं सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ये यानी सम नॉट का केस हो गया। मतलब ये 4 केसेस हो गए, ठीक है। ये 4 केसेस हमने वेन डायग्राम में मैंने यही कहे थे, इस बार भी यही 4 केसेस हैं। इनको इसका नाम क्यों दिया प्रोपोजिशंस, क्योंकि इसको मैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, इसको एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दूंगा, और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मेरे को एक ग्रुप बनाएगी, और उस ग्रुप को मेरे को यूज़ करना है इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये तरीका है, कंसेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएंगे। प्रोपोजिशंस को है ना, मैं इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देता हूँ। एक कहता हूँ यूनिवर्सल पॉजिटिव, एक कहता हूँ यूनिवर्सल नेगेटिव। इसको मैं फर्दर क्लासीफाई करता हूँ यूनिवर्सल पॉजिटिव और, हाँ नहीं, यूनिवर्सल
प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन कहते हैं इसको, प्रोपोजिशन से होते हैं यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन। और प्रोपोजिशन को आगे दो पार्ट्स में क्लासिफाई करता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये यूनिवर्सल प्रोपोजिशन, और सेकंड इसका नाम होता है पार्टिकुलर प्रोपोजिशन, पार्टिकुलर प्रोपोजिशन। पॉजिटिव में यूनिवर्सल का कहने का मतलब है, यूनिवर्सल प्रोपोजिशन का मतलब हो गया कि सारा चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यस या नो है, आप यहां से जाओगे या नहीं जाओगे, यही बात है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल। आप डाउट में है कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो आप उसको कहेंगे पर्टिकुलर पोजीशन। जैसे सम बॉयज आर गर्ल्स, सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ठीक है। तो ये दोनों हो गई मेरी पर्टिकुलर का केस हो गया, और ये जो मेरा केस हो गया, ये मेरा हो गया मतलब यूनिवर्सल का केस हो गया, या तो हाँ है या ना है, या ऑल बॉयज आर गर्ल्स हैं या नो बॉयज आर गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया यूनिवर्सल प्रोपोजिशन में ऑल के केस आएंगे और नो के केस आएंगे, ठीक है। इसके अंदर मेरे आएंगे सम के केस आएंगे और सम नोट के केस आएंगे, ठीक है। ये चार दो अलग अलग केस आ गए। जो ऑल वाले सेंटेंस होते हैं इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ए से शो करते हैं, ठीक है। नो वाले होते हैं इसको शो करते हैं ई से, सम वाले शो करते हैं आई से, और सम नोट को शो करते हैं ओ से, ए ई आई ओ। इसीलिए इस मेथड का नाम दे दिया ए ई आई ओ, ठीक है। नाम है ये एनालिटिकल मेथड, और इसका नाम हो गया ए ई आई ओ मेथड। और मैंने भी क्या कहा, एक मेथड और नाम दिया इसका इन्फ्लुएंस मेथड, इन्फ्लुएंस नाम दिया था। इन्फ्लुएंस नाम आएगा कि इन्फ्लुएंस नाम क्यों दिया, मैं कहता हूँ एक टॉपिक लिख देता हूँ मैं कि इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस कहता हूँ, या मैं कह दूँ कि इन्फ्लुएंस को कहते हैं हम इसको कि इन्फ्लुएंस है ना कि किसी चीज़ को स्टेटमेंट को रिप्रेजेंटेशन करना सिर्फ लाइन के थ्रू ही, उसको इन्फ्लुएंस कह देते हैं। स्टेटमेंट को लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करना इन्फ्लुएंस कहलाता है। इन्फ्लुएंस होते हैं दो टाइप के, एक मैं कह देता हूँ मेडिएट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इतनी चीज़ करवाने को सीधा क्वेश्चन हो जाएगा, इतनी चीज़ें बताने कि जो कहेगा ना क्वेश्चन में क्या मेडिएट क्या है, सीधा मतलब कि मेडिएट के टर्म में स्टेटमेंट है, आजकल ट्रेंड चेंज है थोड़ा सा, सीधा है नाम दे के मेडिएट है। मेडिएट अगर नए नए वर्ड्स यूज़ होंगे तो हमारे को कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और वो मेन ये है कुछ भी नहीं, ये नाम ले रहा हूँ, नाम चाहे एक अक्षर यूज़ ना हो, हमारे को क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, क्वेश्चन सीधा करूँगा ए ई आई ओ मेथड वो यूज़ करूँगा और सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, ठीक है। अब कहता है कि मेडिएट, और दूसरा नाम लेता हूँ मैं इमीजिएट, इन्फ्लुएंस। मेडिएट इन्फ्लुएंस का मतलब है मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं कहता हूँ स्टेटमेंट लिखता हूँ, एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ ऑल बॉयज आर गर्ल्स, यार कुछ भी लगा दो, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसका मैंने स्टेटमेंट है मेरी, इसका कंक्लूजन लिख दिया ऑल गर्ल्स आर बॉयज, ऑल गर्ल्स आर बॉयज, ऑल गर्ल्स आर बॉयज। इसके अंदर सिर्फ क्या किया, जो मेरा रिलेशन तो मैं एज इट इज रहा, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट कर दिया, प्रेडिकेट को। अब इस तरह का जो स्टेटमेंट से सीधा डायरेक्ट आंसर मेरे को निकले, उसको तो बोलते हैं मेडिएट इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो स्टेटमेंट से सीधा वही चीज़ है, दोनों ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वही है, और मैंने उल्टा करके लिखा, सीधा रिजल्ट है, एक स्टेटमेंट से मेरा सीधा रिजल्ट मिल रहा है। अब इन कंक्लूजन में मेरे को क्या करना होता है, मेरे को चेक करना होता है ये ठीक है गलत है, ये सीधी सी बात है ठीक है, और मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन से मिल रहा है, इसको बोल दिया ठीक है। ये कैसा रिलेशन हो गया, मेडिएट इन्फ्लुएंस रिलेशन हो गया। ये पेपर पूछेगा ये किस टाइप का रिलेशन है, मेडिएट या इमीजिएट। इमीजिएट किसको कहूँगा मैं, जो थोड़ा सा चेंज करने के बाद मेरे को आंसर के बारे में बताए कि ये आंसर मेरा ठीक है गलत है, कंक्लूजन मेरे को बताए कि मेरा कंक्लूजन है वो ठीक है या गलत है, उसको बोलूँगा मैं इमीजिएट इन्फ्लुएंस, ठीक है। एक थर्ड केस और होता है, थर्ड केस में कह देता हूँ मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा दो, इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं।
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कह दूं या मैं कह दूं आइदर का केस बनता है, ठीक है। आइदर का एक अल्टीमेट नाम ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयर लगा दो, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था जब उसके अंदर करवाया था मैंने कहा था कि 3 केस बनते हैं आइदर के, सम और नो के साथ, ठीक है, और 2 केसेस और थे, ठीक है ना। वो दोनों केसेस में वो 3 केस थे जो ना, वो तीनों केसेस मेरे कह दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के हिस्से हैं वो मेरे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, इमीडिएट हो गया। थोड़ा सा चेंज होने के बाद कैसे, अब चेंज होने के बाद एक सेकेंड, चेंज होने के बाद आता है, हाँ, इमीडिएट इन्फ्लुएंस आ गया कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर बॉयज, सम गर्ल्स आर बॉयज। है ये भी ठीक, है ये भी ठीक। कैसे ठीक है? अब इस मेथड के अकॉर्डिंग तो ये ठीक है। अब हमारे को इसको प्रूव करूं, तो मैं कर सकता हूं 2 तरीके से। एक तो वेन डायग्राम से कहता हूं कि बॉयज है ये मेरे, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सारे बॉयज हैं वो गर्ल्स हैं, सारे बॉयज गर्ल्स हैं, ये इसके अंदर शो कर रहा है सीधा। कुछ गर्ल्स बॉयज हैं, वेन डायग्राम से शो हो गया मेरे को। लेकिन मैं वेन डायग्राम, जब मेथड ही अलग है तो वेन डायग्राम मैं यूज़ क्यों करूं? तो इसीलिए जो मेरा इन्फ्लुएंस होता है इसके अंदर एक कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन क्या होता है? जो कोई भी ए स्टेटमेंट होती है, ए स्टेटमेंट कौन सी होती है? जो आर वाली स्टेटमेंट होती है। आर वाली स्टेटमेंट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा ना तो वो चेंज हो जाती है आई स्टेटमेंट में। आई स्टेटमेंट कौन सी होगी? सम वाली स्टेटमेंट हो गई। ई स्टेटमेंट होती है वो चेंज होती है ई में, आई वाली स्टेटमेंट चेंज होती है आई में, और ओ वाली स्टेटमेंट सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट हो तो चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन वही रहता है। या मैं कह दूं इसके अंदर उस बात से जाता है, मैं कहता हूं नो रिलेशन इसको, या मैं कह दूं नो चेंज, कोई भी चेंज हम इसके अंदर कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये मेरा कन्वर्जन होता है। अब मैंने ये बताया, क्वेश्चन था ऑल बॉयज आर गर्ल्स, इसका मैंने कंक्लूजन लिख दिया। पहला कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन, दोनों मेरे ठीक हैं। ये चेंज हुआ, वो किस कान से हुआ? मेरा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मेरा ठीक था, सेम था, मैंने ऑब्जेक्ट की जगह ये चेंज कर दिया, लेकिन इसका जो सामने वाला रिलेशन था उसको मैंने आई रिलेशन में बदल दिया, सब में कर दिया, तो मेरा ये ठीक हो गया, क्योंकि इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इसके अंदर। सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ अभी, सिंगल स्टेटमेंट। अभी 2 पे भी जाना है, 3 पे भी जाना है, आइदर पे भी जाना है, पॉसिबिलिटीज में भी जाना है, ठीक है। ये भी एक ही चीज़ चल रही है। अच्छा, अभी एक चीज़ आती है, केसेस आते हैं इम्प्लीमेंटेशन के। हाँ ठीक है, चलो, हाँ, एक आता है इमीडिएट इंटरफेस था ना, इन्फ्लुएंस था, इमीडिएट इन्फ्लुएंस था ये वाला। इसके अंदर ना कन्वर्जन भी होता है, इसके अंदर इमीडिएट कन्वर्जन, इसमें ही इन्फ्लुएंस में। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीकेशन कह दो, या मैं कह दूं कि कुछ है ना कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या कहता है कि जो ई का केस है, मैंने आपको अभी बताया था, ए को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ आई में, जो ए का आई, जो ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सम गर्ल्स आर बॉयज, ये मेरा ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ नो बॉय इज गर्ल, मैं वो स्टेटमेंट में दे दिया, नो बॉय इज गर्ल। अब इसका मेरे को कंक्लूजन दे दिया, सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा, नो का केस है, नो बॉयज इज गर्ल, ठीक है। सम बॉयज इज नॉट गर्ल, ये दोनों केसेस भी मेरे ठीक है। ये स्टेटमेंट है और मान लो ये कंक्लूजन है, तो ये भी मेरा ठीक है। यानी कि नो का केस अगर मेरे को सम नोट में देता है, मैं वेन डायग्राम यूज नहीं कर रहा, इसीलिए मैं एक बार समझ में आ जाएगा, तो एक मतलब ये कॉपी भी नहीं उठानी है, क्वेश्चन वैसे सोल्व हो जाएगा, कॉपी भी नहीं उठानी है, ठीक है। सम बी इज नॉट जी, मतलब सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, या मैं कहता हूँ सम गर्ल्स आर नॉट बॉयज, दोनों एक ही बात है।
कब की बात है, एक है सम नोट है तो, सम नोट है तो, क्योंकि इसको मैंने चेंज नहीं कर पा रहा था क्योंकि नो रिलेशन है, एक ही बात है, ऊपर नीचे करो सेम बात है। लेकिन आल बॉयज आर गर्ल्स तो जरूरी नहीं है आल गर्ल्स आर बॉयज, या मैं कह दूं वो चीज़ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। आल तो सेम ही होगा लेकिन रिलेशन दो का होगा तो पॉसिबल नहीं है वो चीज़, एक में तो पॉसिबल है वो, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब था कि ए को आई में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेथड क्या कहते हैं इसको, इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, या मैं कह दूँ इसके कंडीशंस है, और ई वाली का जो कंक्लूजन है वो ओ आ सकता है, ठीक है। ओ ई वाले का कंडीशन ओ आएगा अगर स्टेटमेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो मेरा ये ट्रू है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तो ट्रू है। ये कब सेम होगा, जब सिंगल स्टेटमेंट होगी तब, सिंगल तो पेपर में आती ही नहीं, सिंगल तो पेपर में आएगी ही नहीं, ठीक है। एक ओ लिखूंगा तो मतलब होता है इसका जो सब्जेक्ट इसका है, जो ऑब्जेक्ट इसका है वो सेम है, सेम है। एक मैं कहीं जगह ना ओ स्टार लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है, सम गर्ल्स इज नॉट बॉय, सम गर्ल्स इज नॉट बॉय, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया लेकिन सम नॉट ही है तो मैंने इसको ओ स्टार लिख दूंगा, मतलब कि जो भी यूज होगा आगे देखेंगे इसको, ठीक है। अभी कुछ नहीं है, अभी क्या है, मेथड क्या है, मेथड क्या है, ये मेथड का सॉल्यूशन क्या है, मेथड का सॉल्यूशन क्या है, 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप क्या कहता हूँ, क्या मैं कह दूँ 3 तरीके की प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। एक होती है मेडिएट प्रॉब्लम, जो मैंने नाम दिया था मेडिएट इन्फ्लुएंस, पहली टाइप हो गया। सेकंड टाइप हो गया मेथड कह दो, 3 तरह की प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर सोल्व करेंगे तो, इमीडिएट इन्फ्लुएंस की पूरी आती है, और एक आती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की, क्या है इमीडिएट, ओहो इमीडिएट इन्फ्लुएंस। थर्ड हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। पहला मैं कहता हूं मेडिएट की, मेडिएट की कहता हूं मैं 2 क्वेश्चन लेता हूं, मैं कहता हूं ऑल बॉयज आर गुड लुकिंग, ठीक है। और सेकंड में केस में लिख देता हूं मैं ऑल बॉयज आर इंडियन, ये स्टेटमेंट है मेरी, मैं क्वेश्चन कह देता हूं मैं, ठीक है। स्टेटमेंट है, दोनों क्या है सेम है। अब इसको क्या कहता हूं कि 2 केस आगे, किसी ये केस आगे अफर्मेटिव केस आगे, या मैं सीधा कह दूं कि मेरी स्टेटमेंट दे रखी है और इसके मैं कंक्लूजन लिख देता हूं, मैं कंक्लूजन लिखता हूं मैं 2 मिनट दो, इसके अंदर कंक्लूजन में नो का केस आ जाता है और ए का केस आ जाता है, इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है। तो मैं इसको इस तरीके से ना करके इस तरीके से करता हूँ, ऑल बॉयज आर गुड लुकिंग, ऑल बॉयज आर इंडियन, ठीक है। 2 स्टेटमेंट मेरे को दी हुई है। अब मेरे को ये निकालना है, इन 2 स्टेटमेंट को सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कैसे करूंगा, मेरे को ये पता है क्यों है ना, पहले इंडियन बॉयज आर, हाँ ये स्टेटमेंट है। अब इस 2 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, कितनी मर्जी स्टेटमेंट हो, इनको मेरे को सिंगल स्टेटमेंट में बदलना है ताकि मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ऑल बॉयज आर गुड लुकिंग है, मेरे को ये पता है ए वाली स्टेटमेंट को मैं आई में बदल सकता हूँ, बदल सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं किसी एक को उठाऊँगा और इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा, कन्वर्ट कर दूँगा। क्यों करूँगा, पहले मैं मान लो पहले उठाता हूँ मैं पहली स्टेटमेंट को कि ऑल बॉयज आर गुड लुकिंग है, तो इसको मैं कर दूँगा सम बॉयज आर, सॉरी सम गुड लुकिंग आर बॉयज, आल को मैंने सम में बदल दिया, स्टेटमेंट ही है, स्टेटमेंट को मैंने कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट क्यों किया, सिंगल स्टेटमेंट में बदलना है। और जो पहली स्टेटमेंट है ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये मेरी सेकंड स्टेटमेंट है। इसको यूँ नहीं कि सेकंड को फर्स्ट लिख दो, अपने आप से नहीं करना, ठीक है। ये मेरे को कोई भी क्वेश्चन में पहली स्टेटमेंट दी हुई है तो उसको पहली रखना है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो फर्स्ट और सेकंड ही है ये। इसको यूँ नहीं है कि इसको उठा के ऊपर रख दूंगा, इसको उठा के नीचे रख दूंगा, तो हमारा जो पैटर्न है वो सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व नहीं होएगा। पहली स्टेटमेंट को मैंने चेंज किया है, पहली स्टेटमेंट को चेंज किया, सम गुड लुकिंग आर बॉयज
फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट मैंने ऑल बॉयज आर इंडियन, ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, पहली वाली स्टेटमेंट में बॉयज आ गया लास्ट में, सेकंड स्टेटमेंट में बॉयज है मेरा पीछे आगे, तो मैं इसको काट दूंगा, कट गया मेरा। तो सम गुड लुकिंग्स आर इंडियन, ये मेरा मतलब कि सिंगल स्टेटमेंट बन गई। ये क्यों बनी, क्योंकि मैंने पहले वाली स्टेटमेंट को चेंज किया और जो ये मेरा कंडीशन थी जो इसकी थी वही मैंने आगे लिख दी, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ, नीचे वाले को, बाद वाले को, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो क्या होगा, ऑल इंडियंस आर बॉयज, ऑल इंडियंस आर बॉयज, ये बॉयज चला गया बाद में, इंडियन आ गया पहले। जो मैं कट करता हूँ, कट मेरे को ऐसे करना है, पहले वाले का लास्ट करना है और सेकंड वाले का फर्स्ट करना है, पहले वाले का लास्ट सेकंड वाले का फर्स्ट, हमेशा ऐसे ही कट होएगा। तो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ऊपर ले आऊँगा, इसको उठा करके ऊपर ले आऊँगा, ऊपर ले आऊँगा तो इसको चेंज किया ना, सम का केस हो गया सम इंडियंस आर बॉयज, अब ये कट गया मेरा, तो ये आ गया सम इंडियंस आर गुड लुकिंग, इसका आया था सम गुड लुकिंग्स आर इंडियन, इसका आ गया सम इंडियंस आर गुड लुकिंग, स्टेटमेंट मेरी ये बन गई है इस केस में, यानी कि मेरा उल्टा हो गया, कंक्लूजन में कुछ आएगा तो मेरा क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका कंक्लूजन हो गया सम इंडियंस आर गुड लुकिंग, इसका कंक्लूजन हो गया सम गुड लुकिंग आर इंडियन, कंक्लूजन क्या, सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये कब था, जब पॉजिटिव थे दोनों, जब पॉजिटिव थे दोनों। अब मैं कहता हूँ ये मेरे दोनों केस थे, आल के केस थे, अगर सम के केस होंगे तो, सम के केस होंगे तो मेरे को मेन मोटिव है, मेरे को इसको काटना है, कट जाएगा। मैं कह देता हूँ सम बॉयज आर गुड लुकिंग, ठीक है, और सम बॉयज आर सम बॉयज आर गुड लुकिंग, इंडियन कह दो या वो कुछ भी कह दो, सम गर्ल्स आर गुड लुकिंग, ये क्या कहता हूँ, सम गर्ल्स आर गुड लुकिंग, सम गर्ल्स आर गुड लुकिंग, सम बॉयज आर गुड लुकिंग, ये मैंने चेंज कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, गुड लुकिंग आ गया मेरा लास्ट में। पहले वाले केस में क्या था, बॉयज मेरा दोनों फ्रंट में थे, इस बार मेरा जो सेम को पोर्शन है वो मेरा दोनों लास्ट में है, एक को कन्वर्ट कर दूंगा, पहले वाले को लास्ट रखना है, यानी कि इसके दूसरे वाले को उठा करके चेंज कर दूंगा, सम गुड लुकिंग्स आर गर्ल्स, तो इससे इसको काट दूंगा, सम बॉयज आर गर्ल्स, गुड लुकिंग गुड लुकिंग, यानी कि सम का केस हो कन्वर्ट तो वही होगा, लेकिन बेस्ट पहले का लास्ट, दूसरे का वो फर्स्ट, ये काटना है मेरे को, ये मेरा तरीका था। अब इसके बाद है ना एक रूल आता है कि जो एक कन्वर्ट करे, मैं तो उठा करके सीधा कन्वर्ट कर दिया, इसको ऐसे नहीं कन्वर्ट करना, इसको कन्वर्ट करना है IEA मेथड। पहले जो कन्वर्ट करना है प्रायोरिटी देंगे आई स्टेटमेंट को, सम वाली स्टेटमेंट को, सेकंड प्रायोरिटी आएगी ई स्टेटमेंट को, थर्ड प्रायोरिटी आएगी ए स्टेटमेंट को। बहुत सारी स्टेटमेंट हो तो पहली प्रायोरिटी इसकी, दूसरी प्रायोरिटी इसकी, तीसरी प्रायोरिटी इसकी, इस प्रायोरिटी से इनको सोल्व करना है, ठीक है। अब जो कोई भी स्टेटमेंट है इन प्रायोरिटी सोल्व करेंगे तो मेरे पास दो स्टेटमेंट आ गई, दो स्टेटमेंट कैसे आ गई, पहली स्टेटमेंट मेरी एक ही है, दूसरी स्टेटमेंट मेरी एक ही है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा सिंगल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी ए स्टेटमेंट ही आएगी, ए स्टेटमेंट ही आएगी, ए का ए आएगा, ये मेरा कंक्लूजन है, मतलब ये कंक्लूजन में आएगा, तो ये मेरा ऑलवेज ट्रू है। अगर ए के साथ पहली स्टेटमेंट ए है और दूसरी स्टेटमेंट मेरी ई है, ई मतलब क्या होता है, ई स्टेटमेंट कौन सी है, नो वाली, ए के साथ ई है, तो उसका जो हमेशा आंसर होगा ई वाला, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू होगा। ऐसे ही ई के साथ ए आ जाए तो भाई, ई पहली स्टेटमेंट है, ए बाद की स्टेटमेंट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओ स्टार, ओ स्टार, ओ स्टार मतलब पहली स्टेटमेंट जो भी हो, यानी कि मैं कह दूं ई का केस है नो गर्ल इज क्यूट, ये लिख दूँ, उससे कुछ भी लिख दूँ, ए लिख देता हूँ, नो का केस है ना, और इसका केस लिख देता हूँ, ए है ऑल क्यूट इज बॉय, ऑल क्यूट इज बॉय,
ऑल नो, नो का केस है, नो का ये बात इसी तक कर तो सीधा जाए। पहली स्टेटमेंट है ई की, दूसरी स्टेटमेंट में ए की, इन दोनों को कंक्लूड करूंगा ई प्लस ए, इसका रिजल्ट आएगा ओ स्टार। ओ स्टार का मतलब, स्टार का मतलब उल्टा, सम नोट का केस बनता है, सम बॉयज आर नोट गर्ल्स, ये मेरा ऑलवेज ट्रू है। पॉसिबिलिटीज आगे आएंगी, ऑलवेज ट्रू है। अगर ऐसा मेरे क्वेश्चन में आंसर में आएगा, कंक्लूजन में आएगा, सीधा टिक करना है, प्रैक्टिस ही होएगा ये, ठीक है। सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ये ई प्लस ए ओ स्टार। पहली स्टेटमेंट कौन सी है, दूसरी कौन सी है, इस बात का ध्यान रखना है। जब मैंने कन्वर्ट किया ये इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया, मैंने इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया था, तो ये मैंने उठा कर पहले नंबर पे कर दिया था, फर्स्ट नंबर पे कर दिया था ना, तो पहली स्टेटमेंट में ये बन गई, दूसरी स्टेटमेंट में ये बन गई, कन्वर्ट हो गई वो। तो ई ए प्लस ए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इनको आपस में मिसमैच नहीं करना, क्योंकि एक केस ऐसा आएगा अभी जिसके अंदर हम सेकंड वाले को फर्स्ट के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड 6 कैटेगरीज हैं जिसको हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं बस, जो रेगुलरली जो फिट हैं, ठीक है। आगे क्या आता है, ई प्लस ए हो गया, ई प्लस आई इक्वल्स टू ओ स्टार, ठीक है। ये लिख लो चल, अगर नहीं ध्यान है तो, आई प्लस ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। आई प्लस ई ओ, ये 6 स्टेटमेंट में हमेशा ट्रू रहेंगी, ठीक है। इसके आगे इसके क्वेश्चन करते हैं, फिर इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं आगे दूसरे क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन है, ऑल बुक्स आर हुक्स, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल हुक्स आर क्रुक्स। अब इसके अंदर बताओ ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगी, कंक्लूजन नहीं दे रखा, ट्रू स्टेटमेंट क्या बनेगी। ए का ए बनेगा, ये कट जाएगा, ऑल बुक्स आर क्रुक्स, ये अगर आ गया स्टेटमेंट में तो ऑलवेज ट्रू है। इस तरह आ गया और केस है, नो बी इज के, नो बी इज के, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट आती है ऑल बी इज सी, सी। अब मेरे को काटना है, किसको, एक को काटना है। कंक्लूजन क्या करूंगा मैं, इसको चेंज कर दूं या इसको चेंज करूं। ये किसका है, ई है ये, और ये ए है, ई ए का क्या बनेगा, ओ स्टार। ओ स्टार बनेगा भाई, ओ स्टार बनाओ इसका। पहली बात है तो ये इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फ्रंट में दे रखे हैं। पहले तो इसको चेंज करो, इसका चेंज क्या बनेगा, ई बनेगा। ई का कन्वर्जन सिंगल आता है तो ई बनता है, तो उसका बन जाएगा नो के इज बी, बी से बी कट गया, और इससे आ गया सम सी इज नॉट के। ओ स्टार उल्टा था ना, सम सी इज नॉट के। इस तरह तेरे से आएंगे। ठीक है, गलत है, बता देना भाई कोई प्रॉब्लम हो तो। अच्छा, अब दे रखा है स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर कुक, कुछ भी लिखो। अच्छा, ऑल कुक्स आर रेड, आराम से कर लेंगे 2 दिन में, कोई नहीं फर्क पड़ता है। कि भाई आ गया था फिर तो मैं कहता हूँ आपने बुक भी नहीं उठानी है,
बुक भी नहीं उठानी है, सीधा होएगा क्वेश्चन। ऑल बुक्स आर कुक्स, ऑल कुक्स आर रेड। बताओ भाई, और इसका कंक्लूजन दे रखे हैं मेरे को, कौन सा ठीक है मेरे को बता दो कि क्या है भाई। ऑल बुक्स आर रेड, फर्स्ट। सेकंड मेरे को दे रखा है सम रेड्स आर बुक्स, कौन सा ठीक है? ए प्लस ए, ऑल बुक्स आर रेड कट गया, सिंगल स्टेटमेंट बनी, वही सीधा दे रखा है, ये ठीक है मेरा। एक और बात, ये सिंगल स्टेटमेंट बन गई। अब ए का कन्वर्जन करते रहे, किस में होता था? आई में कन्वर्जन होता था, वो भी ठीक होता था हमेशा। इसको उठा के आगे रख दिया, इसको पीछे रख दिया, सम लगा दिया, तो यही मेरा ठीक है, यही मेरा ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन मेरे ठीक है। ये कन्वर्ट करते थे, इसको क्या बोलते थे? इमीडिएट बोलते थे। इमीडिएट वाला केस है, मैंने बीच में ले लिया, ये सीधा हो गया, इमीडिएट का हो गया, इसको कन्वर्ट किया तो यही मेरा ठीक हो गया। और क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, यही है। मैंने राइडर के केस थे आई और ओ। आई क्या था और ओ क्या था? आई ओ पहला, दूसरा था ई आई, थर्ड था ए ओ। ये तीन केस थे आइदर और के मेरे। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा सेम है, ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये है, दूसरी स्टेटमेंट ये बनती है मेरी, आई ओग है, तो ये मेरा हमेशा आइदर का केस बनेगा, ये हमेशा मेरा आइदर का केस बनेगा। कैसे? क्वेश्चन कहता हूं मैं कि सम बुक्स आर हुक्स, सम बी आर एच, ठीक है, और सम एच आर नोट बी बुक्स, सम एच आर नोट बी। अगर कंक्लूजन में दो अलग अलग स्टेटमेंट में ये दे दे तो ये दोनों में आइदर का केस लग जाएगा। अगर मेरे को कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है फर्स्ट और सेकंड, अगर ये मेरा कंक्लूजन है, मेरा क्वेश्चन इसका यही था क्या? मेरा पहले वाला ऑल बुक्स, ऑल का केस था, ऑल का केस था वो, तो चलो सम का केस था ये, ठीक है ना। अगर ऐसा आता है तो ये दोनों आइदर के केस में बनता है, कंक्लूजन में आ जाते हैं तो ठीक है। मेरे को क्वेश्चन देखने दो इसका ढंग से। सम स्टोन्स आर रेडियोस, सम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, सम एस आर आर, ठीक है, और सम आर आर सी, सम आर आर सी, ये स्टेटमेंट है। कंक्लूजन में इसका कह देता हूँ, कंक्लूजन में कहता हूँ मैं कि नो एस इज सी, नो एस इज सी, पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कह देता हूँ मैं कि सम सी इज एस, सम सी इज एस, ये सम का केस आ गया, सम सी इज एस। ये कैसा केस बन गया? ये आइदर का केस बन गया। मैं वेन डायग्राम का यूज करेंगे ना तो भी क्वेश्चन सोल्व होएगा यही एज इट इज। हमारे को पहले ये देखो, सम एस आर आर, सम आर आर सी, आर से आर कट गया, सम एस आर सी, सम एस आर सी, आई प्लस आई है, कुछ आ सकता है? आई प्लस आई का मैंने कुछ बताया है? तो ये कैसे हो गया सोल्व? नहीं होता ये सोल्व, ठीक है। अगर हम इसके अंदर करेंगे ना तो सम आर प्लस सी, सम आर प्लस सी, इनको सोल्व करके सिंगल स्टेटमेंट नहीं बन सकती है। सम दोनों को सोल्व करके सिंगल स्टेटमेंट नहीं बन सकती, लेकिन ये दोनों के दोनों अलग अलग वो हैं, लेकिन इनका जो कंक्लूजन है, वैसे तो नो रिजल्ट आ रहा है इसका क्वेश्चन में, तो नो रिजल्ट आ रहा है क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट नहीं बन पा रही, लेकिन इसके आंसर में दोनों के दोनों पेयर हैं वो मेरे सेम है, इन दोनों के पेयर सेम है। तो नो का और सम का केस बनता है। नो को केस होता है ई और ये होता है आई, ई आई का पेयर है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे सेम है, तो ये आइदर का केस बन गया। जैसा कि इनइक्वालिटी इक्वालिटी में होता था, स्टेटमेंट से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता था और ऑप्शन में तीनों ऑप्शन होते थे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तीनों होते थे, तो मेरा आइदर का केस लग जाता था। सेम एज चीज
रिलेशन सिंगल निकल नहीं रहा, लेकिन दोनों का केस से बन रहा है, तो मैं आई दो का केस निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, एक ये है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन है सम डी आर बी, सम डी आर बी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है सम सी आर डी। थर्ड स्टेटमेंट है नो बी इज एक्स। एक्स कंक्लूजन में लिख देता हूं मैं सम सी इज बी, सम सी इज बी। सेकंड कंक्लूजन लिखता हूं मैं नो एक्स इज डी। सम सी इज एक्स, एक्स। सम सी इज नॉट एक्स। एक्स है, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया दो स्टेटमेंट का अब तक, तो पहले तो तीसरी स्टेटमेंट ये है। पहली केस कैसा है, ये ई का केस है, ये भी ई का है, ये भी कैसा है, सॉरी ये ई का है, वो आई का केस है। ठीक है, आई और ई। डायरेक्ट कंक्लूजन निकालने लगे तो नहीं निकलता। सम सी इज बी, सम सी इज बी, सम सी इज बी। अब रिलेशन में क्या है, ये दोनों इंक्लूड है, ये इंक्लूड है ना, तो तीसरी स्टेटमेंट को भूल जाओ, तीसरी स्टेटमेंट को भूल जाओ। हमको इन दोनों को ही डील करना है। तो ये दोनों उल्टे पड़े हैं, लेकिन मेरे को ऐसे काटना है, ना कि ऐसे काटना है। तो इसको उठा करके ऊपर ले आऊँगा, इसको उठा के नीचे हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट मेरी पहले केस के लिए, ये स्टेटमेंट मेरी फर्स्ट हो गई, ये स्टेटमेंट मेरी सेकंड हो गई। ये ऊपर आ गई, डी से डी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो सम सी इज बी, एक किस्म से अगर मैं देखूँ तो ये बनता है, लेकिन बनता नहीं है, ठीक है। सम सी इज बी, सम सी इज बी, क्या ये ठीक है? सॉरी, अरे यार मैं क्वेश्चन ही गलत लिखा थोड़ा सा। आल का कैसा है ये, तभी तो कहूँ इसका कंक्लूजन तो ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये ठीक हो ही नहीं सकता, ये तो क्वेश्चन गलत आएगा, ये तो गलत आएगा, क्योंकि सम के अंदर सम प्लस सम ही आएगा। किसको क्या पता, मैंने 2 बूंद पानी डाला, 2 बूंद कितने 1 लीटर पानी में डाल दिया, कितना में डाल दिया, मेरे को क्या पता उसका डिल्यूशन कितना हुआ है, किस जगह पे कहाँ आया कितना। तो सम का कैसे मैं कह नहीं सकता। अब मेरे को आंसर मिलाने हैं तो मैंने यहाँ पे इसका हाल लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होती तो ये गलत हो जाता। अभी ये क्वेश्चन की पहली स्टेटमेंट के हिसाब से ठीक आएगा। क्यों आएगा, ये मेरी कैसी स्टेटमेंट है, डी काटना था ही, ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये मेरी सेकंड स्टेटमेंट है। ये मेरी कौन सी होगी, ए स्टेटमेंट होगी। आई प्लस ए क्या आएगा, आई, तो आई किसका आएगा, ये पहली बन गई थी ना, तो सम सी इज बी, सम सी इज बी। इसके हिसाब से इसको भूल जाओ, इसके हिसाब से आ गया सम सी इज बी, ये डेफिनेटली ट्रू होगा, तो मेरा ठीक है। मेरे को इसको बाद में देखना है, पहले मेरे को तो मेन मतलब है कि ऑप्शन से ये उठाना है कंक्लूजन से कि मैं यूज कौन सा कर रहा हूँ, कौन सा मेरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। उन्हीं स्टेटमेंट को दो में आए वो, चाहे वो 3 में आए, उन्हीं 2 को 3 को यूज करूंगा मैं, बाकी को भूल जाऊंगा। और जैसे मेरे को ऐसे काटता है उसको काटने की कोशिश करूंगा, और जैसे इसका स्टेटमेंट बनता है तो बनाऊंगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है, तो मेरा डायरेक्ट गलत है, ठीक है। अच्छा, अभी नो एक्स इज डी, एक्स आ गया और डी आ गया। एक्स और डी का रिलेशन कैसे निकलेगा, नो एक्स इज डी। पहले तो इसको उठा करके नो एक्स इज डी का रिलेशन कैसे निकलेगा भाई, इसको उठा कर पहले नंबर पे लेके जाऊं, इसको उठा के फर्स्ट पे लेके जाता हूं, और नहीं
कैसे? एक्स और डी का निकालना है ना, तो पहले तो आई है तो मैं बाद में डिसाइड करूंगा, पहले तो ना डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं आई है कि नहीं है। पहले इनको रेगुलर पैटर्न में अरेंज करना पड़ेगा मेरे को, पहले अरेंज करूंगा, बाद में ये देखूंगा कि आई ई पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बाद में देखूंगा वो तो मैं। पहले तो एक्स बी है और बी लास्ट में है, इसका बी फर्स्ट है, लेकिन मेरे को चाहिए डी। इसको मैं अगर फर्स्ट नंबर पे लिखूं तो नो बी इज एक्स, ठीक है। इसको मैं सेकंड नंबर पे लेके जाऊं तो नहीं पॉसिबल। डी बी सी डी बी एक्स कैसे पॉसिबल है? देखना, ऐसे काटना है मेरे को, तो गलत क्या है इस चीज में? देखना, एक्स को बी पे लेके जाना है। अरे यार इसी बात पे कंफ्यूज हो गया। स्टेटमेंट ठीक है, ऑल डी बी सम सी डी नो बी सी, सॉरी सी नहीं, एक्स एक्स एक्स, ठीक है। अच्छा, नो बी एक्स है, एक्स और डी का है ना, मैं डी को एक्स पे बदलता हूँ तो भी नहीं होएगा, और सी को डी में बदल दूँ तो, सी को डी में बदलते हैं तो खुद से ट्राई करोगे भाई थोड़ा, या ऊपर से जा रहा है सारा कुछ? स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, अरे रुको, मेरी पहली दो स्टेटमेंट यूज़ हो रही हैं, पहली और लास्ट स्टेटमेंट यूज़ हो रही है, दूसरी यूज़ नहीं हो रही है। दूसरी यूज़ क्यों नहीं हो रही? आल डी आर बी, आल बी आर एक्स, मेरा रिलेशन किस में है? एक्स और डी में है। एक्स और डी यहाँ से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कट भी रहा है, बी से बी कट गया, आल डी आर एक्स। अब ये कौन सी है? अब मैं हो गया स्टेटमेंट, ए है, ये कौन सी है? ई है, ए प्लस ई, ए प्लस ई, ई, ए प्लस ई, ई। तो ए ये से ये कट गया, तो यानी कि ई आएगा। ई का मतलब क्या हो गया? नो डी इज एक्स, और नो डी को आपस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगी? नो की आएगी, नो एक्स इज डी, ठीक है। अब आएगी थर्ड है, सम सी इज एक्स, सम सी इज एक्स। अब इसके अंदर देखो, दूसरी तीसरी कैसे? सी और एक्स है, सी एक्स है, डी से भी कहाँ कट रहा है? डी से भी नहीं कट रहा, तो इसके अंदर क्या करेंगे? सम सी इज एक्स है, डी को ऊपर लेके जाऊंगा, सेकंड स्टेटमेंट को फर्स्ट पे लेके जाऊंगा, तो क्या होगा? डी से डी कट रहा है, ठीक है, फिर बी से बी कट रहा है, फिर सी और एक्स बच गई। दूसरी को फर्स्ट हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली मेरी बन जाएगी सेकंड स्टेटमेंट बन जाएगी, ये मेरी थर्ड बन जाएगी, और ये मेरी फर्स्ट बन जाएगी। देखो बन रही है। इसको फर्स्ट ऊपर लेके जाता हूँ, इसको उठा के ऊपर लिख दो, समझ गए ना? तो सी आ गया, डी से डी कैंसिल हो गया, फिर बी से बी कैंसिल हो गया, सी और एक्स बच गया। चलो पहले तो मैंने इसको अरेंज कर दिया। अब देखना है भाई मेरे को, पहली मेरी कैसी स्टेटमेंट हो गई? सम वाली कैसी होगी? आई की। दूसरी स्टेटमेंट कैसी होगी मेरी? ए की। तो पहले इन दोनों को सोल्व करना है। इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? आई प्लस ए का आई, ये नई चीज आई है, आई प्लस ए आई। अब इसके अंदर मैं ई वाई यूज करूंगा। पहले मैंने इन दोनों को 1 2 3 में अरेंज कर लिया, बस वो हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं थर्ड का यूज करूंगा, पहले सारी इकट्ठी यूज नहीं करनी मेरे को। दो का ही कंक्लूजन है, दो का ही होएगा, आई प्लस ई। इसका क्या कंक्लूजन है? आई प्लस ई का ओ, आई प्लस ई ओ स्टार नहीं है, ओ। तो ओ हो गया, तो क्या हो गया? ये ऊपर ले गया था ना, तो पहला स्टेटमेंट तो यही रहेगा ना, उल्टा नहीं कर सकता। सम सी इज नॉट एक्स, सम सी इज नॉट एक्स, वो मेरा ठीक हो गया, ठीक हो गया। सम सी इज एक्स, ये पॉसिबिलिटी का केस है, नहीं है, ये मेरा ठीक नहीं है, डायरेक्ट ठीक नहीं है, ये मेरा ठीक है। सम सी इज एक्स
ठीक है। सम नोट आ गया, लेकिन ये दोनों सेम आ गए, कहीं आइदर लगा दो ना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन से आया है तो आइदर नहीं लगेगा। सम सी इज नॉट एक्स, ये आएगा मेरा। मेरे दिमाग चलता है तो कहते हो भाई आइदर का केस बनता है, नहीं बनता है यहाँ पे आइदर का केस। ये मेरा टोटली गलत है, ये ठीक है, यानी कि पहला दूसरा फोर्थ मेरा ठीक है, ये मेरा गलत है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये तो अभी सिंपल है, अभी भी सिंपल चल रहे हैं क्वेश्चन, तो ये मैक्सिमम आ गया सिंपल केसेस का। इसके बाद हमें केसेस आने हैं पॉसिबिलिटीज के। पॉसिबिलिटीज कैसे आएंगे? अब मैंने जो 6 पैटर्न 6 लिखवाई है, मैंने 6 ही लिखवाई है, तो ये 4 है, 4 का फैक्टोरियल करना कितने केसेस बनते हैं? अब देखो कोई भी चीज़ है, नंबर ऑफ वे से कितनी बार अरेंज कर सकते हैं, तो 4 मेरे वो थे, 4 को फैक्टोरियल कर लो, कितना आएगा? उतने नंबर ऑफ केसेस बनते हैं इसके वैल्यूज। लेकिन 6 तक तो मेरा डायरेक्ट देता है और उसके बाद मेरा डायरेक्ट नहीं देता है। उसके बाद मेरे केसेस आते हैं पॉसिबिलिटीज़ के, ठीक है। पॉसिबिलिटी में सालों में नहीं आता, वो भी 6 रिजल्ट है कि 7 रिजल्ट हैं, उसके बाद नो रिजल्ट, उसके बाद नो रिजल्ट। अच्छा, क्वेश्चन एक करना है इसी का, या पॉसिबिलिटी करवा दूं, या बस करना है? बस ऑल बी आर एस, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आ गई, सम एक्स आर बी, सम एस आर डी, सम नहीं सॉरी ऑल है, ऑल है, ऑल। इसमें लिखे हुए हैं बड़े बड़े अक्षर, जैसे कि एस का बहुत बड़ा अक्षर लिख दिया, डी का बहुत बड़ा अक्षर लिख दिया। अब इतना लिखेंगे तो लिखने में रह जाता है बंदा, तो इसलिए ना एक शॉर्ट फॉर्म में एस डी लिख रहा हूँ मैं, जिसका 2 एक्स एस के आगे उसको एस की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ, अल्फ़ाबेट चेंज कर देता हूँ। कंक्लूजन फर्स्ट, सम डी आर बी, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर तो भूलता नहीं बंदा, अगर नहीं होएगी तो भूल जाएगा। सम एक्स आर डी, ऑल बी आर डी, फोर्थ सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी। अच्छा, एक्स था ना, एक्स का यूज़ इसमें मैंने एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, ठीक है जी, बस यही है, ठीक है ना। इस सेम क्वेश्चन में वेन डायग्राम से भी हो सकता है, सेम एज इट इज़, वेन डायग्राम से भी सेम पड़ेगा, इससे भी सेम पड़ेगा। इसमें बस 6 चीज़ें याद रखनी है, ए प्लस ई क्या आया रिजल्ट वो सीधा हो जाएगा। अच्छा, डी और बी, डी बी नहीं है भाई, डी फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, एस से एस कट रहा है, बी नहीं रुको ना, सीधा सीधा बने ऊपर क्यों लेनी पड़ेगी? ये एस यहाँ पे, ये एस यहाँ पे है, कट गया, मेरा स्टेटमेंट क्या बन गई? पहली ये है, सेकंड ये हुई, ये तो भूल जाओ। ऑल और ऑल का केस है, ऑल का केस आ गया, ऑल बी इज डी, ऑल बी इज डी आ गया, ऑल बी इज डी। अब इसका उल्टा करना, ऑल नहीं सम, ए को आई में बदल सकते हैं, तो सम डी इज बी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोन बोल रहा है, सम एक्स आर डी,
ठीक, हेलो चलो। अच्छा, सम एक्स आर डी, सम एक्स आर डी, एक्स और डी के बीच में रिलेशन आ सकता है कहीं से? एक्स और डी के बीच में रिलेशन, एक्स और डी, सम बी, किसी भी कंडीशन से पॉसिबल नहीं है कहीं से भी। एक्स और डी, बी को इसको ऊपर ले जाता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ, तीनों लेके नहीं हो सकता क्या? इसको ऊपर ले जाऊंगा तो बी से बी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, एक्स और एस के बीच में रिलेशन आ गया, एस से एस कट गया, फिर डी आ गया। तो ये बन गई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है मेरी? आई प्लस ए, आई प्लस ए क्या बनेगा? आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई के साथ से मैंने करना है ए, आई आंसर आ गया, आई आ गया। तो आई आ गया, तो पहली स्टेटमेंट कौन सी थी? मैं ये थी, सम एक्स आर डी, मेरा ठीक होएगा, सम एक्स आर डी ठीक है मेरा, ठीक है ब्रत। आल बी इज डी, आल बी इज डी, फर्स्ट और थर्ड ये उठा दो, आल बी इज डी, तो वैसे बन जाए। जो डायरेक्ट बन जाए उसको क्या बोलते हैं? मेडिएट। जो कन्वर्जन के बाद आए उसको बोलते हैं इमीडिएट। ये इमीडिएट हो गया, ये ना मेडिएट का टाइप हो गया, ठीक है ना? ये बात भी ध्यान रखना थोड़ी सी। सम बीज आर नॉट डी, सम बीज आर नॉट डी, बी और डी, बी डी का केस है, सीधा आर बन रहा है तो नोट का कोई केस ही नहीं बनता, नहीं बनता, तो ये गलत है। बस ये 3 आंसर हो गए मेरे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे।